नमस्ते सब योगियों को। हम लोग आज नया अध्याय चालू करेंगे। अध्याय नंबर 14, गुणत्रय विभाग योग। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान बोले, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हरिओम। क्षेत्र के योग के बाद गुणत्रय विभाग योग, इसका क्या मतलब हो? आपने क्षेत्र को, प्रकृति को और पुरुष को और उसके उनके जो दायरे, ये क्या कर सकते हैं, ये क्या नहीं कर सकते हैं, वो दायरे को जानने के बाद ये गुणत्रय विभाग योग की अब क्यों जरूरत होती? अभी इस चैप्टर से हमें दो चीज प्राप्ति होगी। ज्ञान के माध्यम से मुक्ति। मुक्ति होता है क्या? फ्री रन। फ्री रन मतलब कोई खिंचाव नहीं, कोई आपके ऊपर फ्रिक्शन, ग्रेविटी कुछ नहीं। आप बस जैसे मानो आपके पैर में चक्का लग गया है और यू आर हैविंग अ फ्री रन। कोई आपको पीछे नहीं बुलाता है, आपको पीछे रुकने की, देखने की जरूरत नहीं पड़ता है। और ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हमें पीछे ना देखने की हिम्मत दे, ताकत दे और समझ दे? ये गुणत्रय विभाग योग में हम ज्ञान की परिभाषा के बाद बारे में बात करते हैं। कैसे? आपने देखा, क्षेत्र का एक बाउंड्री होता है। प्रकृति का निमित्त, वो निमित्त बदलता रहता है, लेकिन निमित्त है। क्षेत्रज्ञ विराट, ना बदलने वाला विराट स्वरूप। तो जो ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं और ब्रह्म ज्ञान को अनुभव करते हैं, उन्हें हम मुनि कहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी को, जो क्षेत्रज्ञ को जानते हैं, उन्हें हम मुनि कहते हैं। जो क्षेत्र को नहीं जानते हैं, क्षेत्रज्ञ की बात तो छोड़ दीजिए, जो क्षेत्र को, प्रकृति को भी नहीं जानते हैं, उन्हें हम साधारण मनुष्य कहते हैं। तो आज मनुष्य से मुनि होने का समय आ गया। और सबसे अनुभवी बात यह है कि जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन अपनी प्रकृति को कभी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो व्यवहार नहीं किया हुआ, उस व्यक्ति पूरा जीवन बंधन युक्त इस संसार में अपना समय काटा हो। ये जो ब्रह्म ज्ञान होता है, ये ज्ञान के माध्यम से आपको उस चेतना पर ले जाता है, जिस चेतना पर जाने के बाद
आपको कभी और कोई इच्छा भय कुछ नहीं रहेगा। आप मनुष्य स्वभाव से एनिलेट कर जाओगे। यू कैन सबलाइन टू एन अनदर स्टेट। ये जो स्वभाव हमारे होते हैं, ये सब ऐब होते हैं हम में। दीज आर डिफेक्ट्स इन आवर लाइफ। इस डिफेक्ट के बाद जब हम इन डिफेक्ट के जितने सारे हमारे अंदर ऐब होते हैं, उससे अगर हम ऊपर चले जाते हैं, आप देखोगे कि ये चेतना में कोई डिफेक्ट नहीं होता है। शरीर में डिफेक्ट हो सकता है, मानसिकता में डिफेक्ट हो सकता है, ये ब्रह्म ज्ञान में कोई डिफेक्ट नहीं। डिफेक्टलेस पीस। कोई इसमें कोई भी छोटा सा भी दरार हो या कोई भी कालिमा हो नहीं डाल सकता है इस ब्रह्म ज्ञान में। कैसा लगेगा कि सोच डिफेक्टलेस और वो चेतना पूर्ण अवस्था में कोई आप कहीं भी उसमें गलती नहीं हो सकता है। कितना साझापन, कितना सत्यता, कितना मैथमेटिक्स, ट्रुथफुल मैथमेटिक्स। एक ऐसी अवस्था में जहां गलती नहीं हो सकता है, गलती से भी गलती नहीं हो सकता है। फिर किस समय पर? जन्म जन्म पर। यू विल मेक नो मिस्टेक्स। ये आज इस विभाग की बात हो रही है, गुणत्रय विभाग की बात, जिसको सुनने के बाद, जीवन में उतारने के बाद, ना शरीर से ना मन से आप मुनि बन जाओगे। कोई भी ऐसा आपकी भाव में, स्वभाव में, आचरण में, उच्चारण में ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ डिफेक्ट हो जाए। क्या इतना चलेगा? डिफेक्टलेस पीस बन जाएंगे हम। कोई हम में, हमारी चेतना में, हमारे स्वभाव में कोई कालीमा नहीं लगा सकता। नो वन कैन जज अस। मुनि को कोई जजमेंट पास नहीं कर सकता है। वो जो अवस्था में है, बोलिए कितने सारे जजेस, पूरे विश्व की जजेस को ले आइए और मुकदमा चलाइए एक मुनि के ऊपर, क्या मिलेगा? ये मुकदमे मनुष्य के ऊपर चलाया जा सकता है, मुनियों के ऊपर नहीं। अशतो मां सत्कमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। ब्रह्म ज्ञान क्षत्र और क्षत्रज्ञ की संपूर्ण ज्ञान, सिर्फ क्षत्रज्ञ की नहीं, क्षत्र के भी। तो मुनि को मालूम है संसार कैसा होता है, वैकुंठ कैसा होता है, अपना सतचित आनंद स्वरूप कैसा होता है, और उसका वो प्रयास है कि वो कहाँ रहता है। बस इतना। चलेगा? विल दिस डू? चलेगा चलेगा अर्पिता, चलेगा। अर्पिता, हम पहले खुद को डिफेक्टेड मानते हैं, फिर हम पूरी दुनिया में सबको डिफेक्टेड मानते हैं, फिर सबका डिफेक्ट ठीक करने के लिए इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं। फिर अर्पिता यहाँ आके आप सब बताते हो कि तुम डिफेक्टेड हो ही नहीं, तुम तो परफेक्ट पीस हो। सबसे सबसे एक अनुभूति में बताती हूँ। जीवन में ज्यादातर समय हमने अपने माँ के साथ बिताया है। तो माँ मेरी बहुत चंचल थी। जब उनके समय
साधु बनने के लिए आया तो उनका चंचलता खत्म किया, प्रकृति ने उनका चंचलता खत्म कर लिया, तो वो ज्यादातर समय पेड़ में गुजारने लगी। तो ये जो चंचलता उनके पैरों में थी वो बिल्कुल चंचल थी, उनके पैर बहुत चंचल थे, बहुत कर्मरत रहती थी। तो ये जो चंचलता की स्वभाव जब गया तो वो सबके पैर को देखने लगी कि क्या तुम्हें भी पैर में दर्द हो रहा है, तुम कैसे चल रहे हो, क्योंकि उनके मन में अपने पैरों के लेकर थोड़ा बहुत झिझक था, वो सब में वो झिझक ढूंढते रहती है। वो पहला चीज पकड़ लेती थी कि पैर में दर्द है या नहीं, पैर में कुछ है या नहीं, अब मतलब आप ऐसे क्यों चलते हो, इज देयर एनी प्रॉब्लम। अपने प्रॉब्लम के ऊपर जो काम करते हैं वहीं पर वो दूसरों को भी वही पकड़ते हैं। तो लेट अस बी वेरी केयरफुल। अपने डिफेक्ट को हम सब में ढूंढते हैं, जैसे आपने कहा, ये हमारी सबसे बड़ा गवेषणा है और अन्वेषण है कि अपना डिफेक्ट सब में ढूंढ ले, सेम 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 पिंच बनकर बस जीवन बिता ले। थैंक यू मामा, थैंक यू। कितना सहज बातें है ना, जैसे अभी स्वागता तुमने बोली कि हम अभी सबका डिफेक्ट देख रहे हैं